रात के ठीक 2:12 बजे आरव की नींद एक अजीब सपने से खुली। सपना ऐसा था जैसे कोई रहस्यमयी शहर उसे बुला रहा हो। एक पुराना झील, चारों ओर घना जंगल और एक अंधेरे में डूबा महल, और महल के दरवाजे पर खुद आरव खड़ा था। आरव एक 30 साल का लेखक था जिसने कभी अपनी कहानियों में भी ऐसा शहर नहीं सोचा था, लेकिन ये सपना उसके मन में बैठ गया। अगले दिन उसने इस सपने को इंटरनेट पर खोजना शुरू किया और उसे एक पुरानी अफवाह मिली, गुमशुदा शहर सूर्यमणि, जो 300 साल पहले अचानक गायब हो गया था। आरव अपने दोस्त मायरा और एक पुरातत्वविद डॉक्टर नकुल के साथ खोज पर निकल पड़ा। तीनों ने कई पुराने नक्शे, किताबें और किस्सों को खंगाल डाला। आखिरकार उन्हें एक संकेत मिला, जहां सूरज छिपे वहीं शहर की सीढ़ियां खुले। यह वाक्य एक पुराने मंदिर की दीवार पर खुदा हुआ था। उन्हें समझ आया कि यह संकेत है सूर्यास्त के समय झील की दिशा में कुछ खुलने का। तीनों एक प्राचीन झील चंद्रसरोवर पहुंचे। सूर्यास्त के समय जब झील पर सूरज की किरणें पड़ी, पानी की सतह अचानक कांपने लगी और झील के बीच में एक गोल सीढ़ी ऊपर आई, मानो शहर उन्हें बुला रहा हो। वे नाव में सवार होकर सीढ़ियों तक पहुंचे। नीचे जाते ही मोबाइल सिग्नल बंद, घड़ी रुकी और हवा थम गई। एक नया पुराना शहर उनके सामने था, सूर्यमणि। शहर अब भी जीवित था, बट टाइम वॉज फ्रोजन। वहाँ के लोग 300 साल पुराने वस्त्रों में थे, लेकिन जीवित। एक महिला रानी रूपमाला ने बताया कि यह शहर एक श्राप से बंधा है। हर 300 साल बाद कोई बाहरी आएगा और सत्य खोजेगा, तभी यह श्राप टूटेगा। श्राप था, जो झूठ बोलेगा वही समय में खो जाएगा। अब आरव, मायरा और डॉक्टर नकुल को शहर के 3 सवालों का जवाब देना था। हर जवाब सत्य होना चाहिए। पहला सवाल, सच्चा प्रेम क्या होता है? आरव ने कहा, जहां अपनापन हो वहां प्रेम हो। स्वार्थ से परे जो साथ दे वही सच्चा प्रेम है। दूसरा सवाल, सत्य और लाभ में से क्या चुनोगे? मायरा ने कहा, सत्य, क्योंकि लाभ कुछ समय का है, लेकिन सत्य हमेशा साथ रहता है। तीसरा सवाल, क्या तुमने कभी झूठ बोला है? डॉक्टर नकुल झिझके और बोले, हाँ, मैंने बचपन में चोरी कर झूठ बोला था, लेकिन मैंने माफी मांगी थी। और तभी मंदिर की घंटियां बजने लगी, प्रकाश फैला और श्राप टूट गया। शहर धीरे धीरे आधुनिक समय में वापस लौट आया। लोग अब आज के युग में ढलने लगे, लेकिन सूर्यमणि का रहस्य अब भी सुरक्षित था, सिर्फ उन तीनों को पता था। आरव ने अपनी इस खोज को किताब में लिखा, रहस्यमयी शहर सूर्यमणि, और वो किताब आज दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली रहस्यमयी किताब बनी। सच्चाई की हमेशा जीत होती है। जो अपने सपनों पर विश्वास करता है वही असंभव को संभव कर सकता है। रहस्य इतिहास और वर्तमान को जोड़ते हैं, बशर्ते खोजने वाला हो।